ऑप्टाइलेट्स एम टैबलेट को अगर मैं सेहत का खजाना कहूँ तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने मल्टी विटामिन्स एंड जितने मिनरल्स हैं वो आपके सेहत को इतना बेहतर बनाते हैं कि आप खुद जवान महसूस करते हैं बुढ़ापे में। यानी बुढ़ापा हो, जवानी हो, या कोई नॉर्मल बुढ़ापे और जवानी का के दरमियान का एज हो, जब भी आप इसे यूज करेंगे तो याद रहे कि आपको तब यूज करना है जब आपको इसकी जरूरत हो। ठीक है, बिला वजह यूज नहीं करना, क्योंकि हर चीज अगर आप बिला वजह यूज करते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो चले मैं अगर आपको कुछ कंडीशंस बताऊं, अगर आपके दांत पीले होते हो और आपकी मसूड़ी कमजोर हो, या इसके अलावा आपको पट्टों में कमजोरी महसूस होती हो, या इसके अलावा आपका ब्रेन मेमोरी कमजोर है, आपका ब्रेन सही काम नहीं करता, आपके जो नर्व्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, या इसके अलावा और कई सारी ऐसी कंडीशन है, यानी आपके बॉडी में खून की कमी है, तो कई आपकी हाइट सही से नहीं बढ़ रही, या कई सारे ऐसे इश्यूज के लिए ऑप्टलाइट्स एम बहुत अच्छी टैबलेट है। यानी अब मैं एक एक विटामिन इसका आपको बताऊंगा, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और एक एक विटामिन आपको बताऊंगा कि कौन सा विटामिन किस पर्पस के लिए ज्यादा अहम है। जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो चीजें सिर्फ मतलब वो विटामिन सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए नहीं है, बल्कि उससे हट के और चीजों के लिए भी है। मैं सिर्फ चंद आपको मेन मेन चीजें बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। देखिए, ऑप्टलाइट्स एम टैबलेट के अंदर सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं, और इसके यूज पे पहले इंग्रेडिएंट्स में बता देता हूं कि ऑप्टलाइट्स एम टैबलेट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं। अब जैसे विटामिन की अगर मैं बात करूं, विटामिन ए, विटामिन बी में कौन कौन से, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 12, ये सारे हैं। और इसके अलावा विटामिन डी भी मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो कई सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ आपको बताऊं, जैसे कि जिंक, और जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। एक एक पे बात करते हैं। कुछ मेन चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आपको पता हो कि कौन सा विटामिन किस लिए यूज होता है। विटामिन ए, जैसे कि आपको पता है कि विटामिन ए मोस्टली आई हेल्थ के लिए यूज होता है। मैंने ग्लासेस पहनी है ना, जाहिर सी बात है आईज कमजोर है, आईसाइट वीक है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैंने पहने हैं। लेकिन आईसाइट के लिए विटामिन ए सिर्फ यूज नहीं होता, बल्कि वो तब यूज होता है, लेट्स सपोज अगर मैं सूरज से या रोशनी से एकदम अंधेरे में जाता हूँ, तो 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे अंधेरे में थोड़ी बहुत चीजें वाजे हो जानी चाहिए, कि थोड़ी थोड़ी नजर आनी चाहिए डिम लाइट में। तो अगर डिम लाइट में मुझे बहुत घंटों घंटों तक देर तक से नजर नहीं आता, या आधे घंटे तक या 20 मिनट तक, तो इसका मतलब मेरी आई साइड में प्रॉब्लम है, मेरे आईज को विटामिन ए की जरूरत है। तो फिर मैं विटामिन ए लूंगा। तो विटामिन ए इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑप्टलाइट्स एम के लिए टैबलेट के अंदर। तो इसलिए अगर आपकी आई साइड डिम लाइट में सही वर्क नहीं करती तो उसके लिए दैट्स अ गुड ऑप्शन, ओके। इसके बाद जो इसके अंदर मौजूद है वो है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 अमूमन हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं पहले अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका था। विटामिन बी 1 असल में दो मेन कंडीशंस में हम यूज करते हैं, और भी कंडीशंस है लेकिन दो मेन हैं। वो मेन कौन से हैं? पहले तो बेरीबेरी डिजीज। बेरीबेरी डिजीज वो डिजीज है जो जब आपके हाथ के अंदर ऐसे मतलब आपकी हथेलियों और उंगलियों में या आपके पाँव में आपको ऐसे टिंगलिंग या नंबनेस महसूस होती है। यानी आपको आपके पैर और हाथ ऐसे हथेलियां और आपके पैर सुन होते हो, आपकी पैरों की उंगलियां और पैर और आपके हाथ या पाम आपके सुन होते हो ना, इसमें चुभन सी महसूस होती हो, फिर वापस कुछ देर बाद ठीक होते हो, फिर चुभन से ऐसे महसूस होती हो। अगर ये बार बार मुसलसल हो रहा है तो इसका मतलब आपको थायमीन यानी विटामिन बी 1 की जरूरत है। इसी के अलावा इसी के साथ साथ इसके अंदर इसमें विटामिन बी 2 भी मौजूद है। विटामिन बी 2 का मेन फंक्शन ये होता है, यानी विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन से जाना जाता है। राइबोफ्लेविन का मेन रोल आपकी बॉडी में ये होता है कि आपकी बॉडी में लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करना, या इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसे है कि आपका ब्रेन, आपके नर्व्स और आपके मसल्स के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। यानी आपकी वीकनेस, आपकी मेमोरी को थोड़ा इनहेंस करता है और आपकी वीकनेस को दूर करता है, ठीक है।
और आपकी जो नर्व इश्यूज है उनको भी कुछ हद तक दूर करता है। और ये तो मैंने विटामिन ए, विटामिन B1, B2 का बता दिया। विटामिन बी थ्री जो नियासिनामाइड है, यानी इसके अंदर नियासिनामाइड की जगह निकोटिनामाइड डाला गया है। ये भी विटामिन B3 का एक डेरिवेटिव ही है, ठीक है, ये भी इसका एक हिस्सा है विटामिन B3 का। तो निकोटिनामाइड असल में आपके स्किन हेल्थ को इंप्रूव बनाता है। समटाइम्स आपको पिगमेंटेशन का इश्यू होता है, स्किन पे पिगमेंटेशन आ रही होती है और वो बढ़ रही होती है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी स्किन के अंदर विटामिन B3 की कमी हो सकती है, ठीक है। या इसके अलावा नियासिन का एक और फंक्शन ये भी होता है कि आपकी स्किन में वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना, या इसके अलावा और भी इसके फंक्शंस हैं। और इसके अलावा अगला इसमें जो विटामिन है वो है विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 का मेन रोल, जैसे कि विटामिन B3 का रोल था, विटामिन B2 का जैसे रोल था, वैसे ही विटामिन B3 का रोल है। विटामिन B6 का वही रोल है, जैसे कि वो आपके ब्रेन हेल्थ, आपके मसल हेल्थ, आपके नर्व हेल्थ को इंप्रूव करता है और सही बनाता है। लेकिन विटामिन B2 का एक और फंक्शन ये भी है कि आपके नर्व पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, उसको भी कम करता है। विटामिन B6 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं विटामिन B12 एंड विटामिन डी। विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 जो होता है और विटामिन डी, इनका कंबाइनली मेन फंक्शन ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर जब भी आपके दांत येलो हो रहे होते हैं, टीथ जो आपके दांत है ये जब येलो हो रहे होते हैं, येलो होने की वजह से आपके मसूड़े भी कमजोर हो जाते हैं और आपके मसूड़े ऐसे डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े बहुत रेड हो जाते हैं और डीके होना शुरू हो जाते हैं। यानी इस कंडीशन को हम गिंकिवाइटिस या जिंकिवाइटिस भी कहते हैं। अर्ली स्टेज को, जब ये थोड़े थोड़े येलो होने, स्टेनिंग, दांतों पे आपकी स्टेनिंग स्टार्ट हो जाती है, येलो होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से वो पेरिडोंटल डिजीज में कन्वर्ट होता है। यानी पेरिडोंटल डिजीज को हम पेरिडोंटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो पेरिडोंटाइटिस यानी आपके मसूड़े, आपके दांत मजीद येलो हो जाते हैं और मसूड़े मजीद वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपके दांत गिरने लगते हैं, येलो हो जाते हैं, स्टेनिंग आ जाती है दांतों पे, ठीक है, फिर ब्राउन हो जाते हैं। ये असल में एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस मखसूस बैक्टीरिया को दूर करने के लिए विटामिन B12 और विटामिन डी का हमें जरूरत पड़ता है। और इसके अलावा बोन हेल्थ के लिए तो विटामिन डी वैसे ही मुफीद है, और भी इश्यूज के लिए ये यूज होते हैं। मैं मेन सिर्फ बता रहा हूँ जो जिनका आपको जानना जरूरी है। ये तो हमने विटामिन की बात की, इसके अलावा मिनरल्स की क्या ही बात है। जैसे कि आयरन की मैंने पहले बात की थी, वो आयरन आपके ब्लड को, आपके ब्लड के मतलब ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, यानी मेन कंपोनेंट है ब्लड सेल का, आरबीसी का। और इसके अलावा जिंक एंड इसमें कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जिंक का एक फंक्शन ये भी है कि आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है ताकि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करे, और आपकी हाइट को इंक्रीज करने में इसका मेन रोल है। और कई सारे फवायद हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं, चले वीडियो की लेंथ बढ़ रही है तो मैं डायरेक्ट आता हूं इसके साइड इफेक्ट्स पे, या पहले इसके डोज की बात करते हैं कि कितना लेना है आपने। डोज आपने ऐसे लेना है, देखिए पहले तो डोज की अगर मैं बात करूं तो आपने एक टेबलेट डेली लेना है, और डेली लेने के साथ साथ एक टेबलेट, और वो भी पानी के साथ लेना है। ये ना करें कि मैं दूध के साथ लूं, मैं चाय के साथ लूं, मैं शरबत, भाई क्या जरूरत है उन चीजों के साथ लेने की। सिंपल पानी है ना, तो पानी के साथ ही आप एक ग्लास पानी भर के लें, एक टेबलेट ली और ले लें। अमूमन ये कहा जाता है कि मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स, असल में ये डाइटरी सप्लीमेंट है, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स अगर आप खाने के बाद लें तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। यानी खाना खाया कोई आधे घंटे बाद अगर आप ये टेबलेट लेते हैं तो ज्यादा मुनासिब है। और ये कितने अरसे तक लेना है, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के विटामिन्स एंड मिनरल डेफिशिएंसी पे। आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट होगा वो बेहतर जानता है कि आपकी बॉडी को कितनी विटामिन्स एंड मिनरल्स की कब कब जरूरत है, तो वो उस हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा और आपको बताएगा कि तब तब आप ये विटामिन इतना लें, ठीक है, या ये टैबलेट्स आप कब लें। वैसे आपको जिन जिन कंडीशन का मैंने बताया, अगर आप में ज्यादातर कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ रहा है, उस हिसाब से फिर आपको आपका न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा कि इतने दिन के लिए आप लें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, देखें सिर्फ इसके फायदे नहीं है, ओवर यूज करने से आपको नुकसान भी हो सकता है।
क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, वो फिर साइड इफेक्ट्स के बाद बताऊंगा। ओवर यूज मल्टीविटामिन का नुकसानदेह भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने शायद ये नहीं बताया कि ऑप्टिलाइट एम के अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी भी है इसके अंदर, जो कि आपके स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है वहाँ सेल्स को हेल्दी बनाता है, आपके कार्टिलेज को इम्प्रूव की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और कई सारे इसके फवायद हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप विटामिन सी ज्यादा लेते रहेंगे, ज्यादा अरसे के लिए लेंगे, तो वो ऑक्सलेट फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सलेट जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट बनाएगा इनसाइड द किडनी, और कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टोन फॉर्मेशन करता है, आपकी किडनी में पथरी पैदा कर सकता है। तो ये ओवर यूज की बात कर रहा हूं। अगर आप ओवर यूज करते हैं, बहुत अरसे के लिए यूज करते हैं, तब तो ओवर यूज से खुद को बचाना है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स में ये है कि इसी तरह हर जो विटामिन या मिनरल है उसका अपना एक साइड इफेक्ट है। तो हर साइड इफेक्ट से बचने के लिए ओवर यूज इसका कम करें। और नॉर्मली इसके हर बंदे को जो साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है वो ये है कि आपको अपसेट स्टमक होगी, आपको या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट्स का सामना करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, या इरिटेशन हो सकती है, या इसके अलावा आपको नोजिया या वोमिटिंग, थोड़ी सी उल्टी जैसे आ रही हो, या कभी उल्टी आ भी जाती होगी, या इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत हेडेक भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया इसके साथ हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको कब्जियत हो या आपको दस्त हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये कुछ दिन तक रहेंगे, कुछ दिन बाद ये सेट हो जाएंगे, लाइक 4-5 दिन तक या हफ्ते तक वापस ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं या कोई भी आपको मसला बहुत ज्यादा होता है, तो आप किसी अपने हेल्थ एक्सपर्ट से रब्ता करें और उनसे बात करें कि मुझे ये इशू हो रहा है। अब एंड में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि क्या इस टैबलेट से आपको प्रेगनेंसी में इशू हो सकता है या नहीं। देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप मल्टीविटामिन, सिर्फ ये ही नहीं, कोई भी अगर आप मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट आप बहुत ज्यादा लेंगे, तो उससे आपके फीटस को यानी बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में कितना मल्टीविटामिन आपको चाहिए, प्रेगनेंसी में तो वैसे ये सेफ है, दिए जा सकते हैं, लेकिन कितना लेना है वो आपको अपने हेल्थ एक्सपर्ट से रब्ता करना होगा। उस हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आप इतने दिन तक इतना ये यूज करें। वरना अगर आप ये ओवर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है फीटस के डेवलपमेंटल स्टेजेस पे ये असरअंदाज होगा, और आपका या तो बेबी में कोई डिफेक्ट होगा जब वो पैदा होगा, या तो आपका बेबी को सीवियर हार्म भी हो सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो ऑप्टिलाइट्स एम टैबलेट के बारे में। कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक शिकायत है, हमेशा आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, 95% लोग मेरे वीडियोस बिना देखते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना ही बेल आइकन दबाते हैं, नहीं मेरी हर वीडियो देखते हैं। तो मेरी आपसे बहुत बड़ी शिकायत है, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी हर वीडियो देखा करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले, मैं आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियोस बनाता रहूं, इसी तरह मालूमाती वीडियोस हो। और जो मेरे हेटर्स हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं, उन लोगों के लिए भी मेरी अच्छी दुआएं हैं। अल्लाह आप लोगों को भी खुश रखे और आपको तंदुरुस्त रखे। लेकिन अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पहले तो मेरे वीडियो को लाइक दें, इसी के साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक करें कि पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, फिर मेरी वीडियो आप देखें और उससे फायदा उठाएं। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूं। इस योर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फ्रेंड इब्राहिम तरीन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।